आप एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जिसे आप हिंदी भाषा में कर सको, या आप 12th पास आउट हो, ग्रेजुएट हो या हाउस वाइफ हो और घर बैठे एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करना चाहती हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं ले आई हूँ आपके लिए ब्लिंकिट की तरफ से एक बहुत अच्छी वर्क फ्रॉम होम जॉब। इस वैकेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट्स स्टूडेंट 12th पास आउट हैं या स्टडी कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके अप्लाई करने का लिंक कहाँ पे आपको मिलेगा, आपके इंटरव्यू के प्रोसेस क्या क्या होने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है सबके लिए आपका सैलरी पैकेज, इन मेन पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आपके लिए मेन ब्लिंकिट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं। तो जैसे गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका जो प्रोसेस है वो ब्लिंकिट की तरफ से है, एंड ये जो प्रोसेस निकला है वो स्टार्टअप कंपनी की तरफ से है। दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं गाइज। ब्लिंकिट का सब लोग नाम समझ सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ग्रोसरीज को, होम आइटम्स को बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा नाम है, सबको नाम पता है, एंड अगर आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ये आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड स्टार्टअप जो है वो एक बीपीओ सेक्टर की कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, समय बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। तो दोनों ही चीजें आपके लिए सही होने वाली हैं। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की आपकी ये प्रोफाइल होने वाली है, मतलब यहाँ पे आपका जो रोल है वो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, यानी आपको कस्टमर हैं एंड जो राइडर हैं उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना होगा। बस इतना सा बेसिकली आपका यहाँ पे ये काम होने वाला है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये रिमोट जॉब होने वाली है। आपको कभी भी कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे अपने घर पे बैठ के इजिली कर सकते हो। दूसरी चीज, आपका जो हायरिंग ऑफिस है, पर्टिकुलर हर एक चीज के हायरिंग ऑफिस होते हैं, तो ये आपका हायरिंग ऑफिस जो है वो जयपुर में है, बट आपका काम जो है वो रिमोट होने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। 100 से ज्यादा का इस नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा स्लॉट्स पे आपके वैकेंसीज निकाले गए हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। बहुत अच्छी प्रोफाइल होने वाली है हाउस वाइफ के लिए, फीमेल के लिए, या ऐसे स्टूडेंट्स से कैंडिडेट्स जो भी फ्रेशर हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में समझेंगे, क्या क्या ओवरऑल चीजें आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले बोला गया है, आप यहाँ से आपके कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब डेजिग्नेशन है आपकी, एंड इनबाउंड वॉइस प्रोसेस है, मतलब 100% वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। यहाँ पे आपको इनबाउंड वॉइस प्रोसेस को हैंडल करना है, मतलब आप आपको कॉल करनी होंगी, ठीक है। अब वी आर हायरिंग फॉर द वॉइस प्रोसेस, मतलब यहाँ पे आपका जो काम होने वाला है वो वॉइस प्रोसेस के थ्रू होगा, कॉल के थ्रू होने वाला है। वेयर वर्क फ्रॉम होम रोल, यू एक्ट लाइक अ ऑपरेशनल लाइफलाइन फॉर डिलीवरी पार्टनर्स ऑन फील्ड, रिजॉल्व रियल टाइम फुलफिलमेंट इश्यूज, मतलब यहाँ पे आपको जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जो राइडर्स हैं, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना है, उनके जो भी कंसर्न है, जो भी इशू है, उन्हें आपको यहाँ पे सॉल्व करके देना होगा। बस बेसिकली इतना से यहाँ पे आपका रोल होने वाला है। आप रोल को थोड़ा डिटेल में समझे, लिखा गया है हैंडल इन कमिंग कॉल्स फ्रॉम डिलीवरी पार्टनर्स एंड रिजॉल्व ऑन फील्ड क्वेरीज, मतलब आपके जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो कॉल्स आ रही हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा, उनकी क्वेरीज में जो भी इशू है वो चीजें आपको सॉल्व करनी होगी। फिर बोला गया है ऑर्डर मैनेजमेंट, मतलब मैनेज कस्टमर डिनाइड ऑर्डर्स, कैंसिलेशन एंड राइडर अनअसाइनमेंट, मतलब ये सब चीजें आती हैं आपकी क्वेरीज में। ज्यादातर क्वेश्चंस के अनअसाइन कर दीजिए, या इस तरह के आएंगे कि कस्टमर ने ऑर्डर को डिनाई कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो अब मैं उस चीजों में क्या चीज करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। फिर बोला गया है वेट एस्केलेशन, मतलब अगर राइडर ये बोला है कि ओवर वेट है सामान, तो उसको आपको चीजों को संभालना होगा, एक एक्स्ट्रा राइडर उन्हें बुक करके देना होगा। फिर इसमें बोला गया है एसओपी देयर, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कॉल स्क्रिप्ट, मतलब आपको जो कॉल स्क्रिप्ट दी जाती है उनको फॉलो करना है, आपको सारी टाइमलाइंस को फॉलो करना है, एंड आपके स्टार्टअप की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आई हैं उन सारी चीजों को यहाँ पे आपको फॉलो करके देना होगा। बेसिकली इतना ही सा काम है। जो आपके राइडर्स होते हैं उनकी जो भी क्वेरीज होती है, ज्यादातर क्वेरीज यही होती है कि ऑर्डर कैंसिलेशन है या कस्टमर कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, बेसिकली यही आपकी क्वेरीज आती है, तो यही आपको मेन यहाँ पे सॉल्व करके देनी होंगी। उसके बाद गाइज लिखा गया है यहाँ पे आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका सैलरी पैकेज, जो हर कस्टमर जानना चाहता है, जो हर कैंडिडेट जानना चाहता है। सबसे पहले आपकी जो गाइस सैलरी है, सीटीसी ग्रॉस सैलरी जो है गाइस आपकी पर मंथ वो 15,000 बन रही है, एंड आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 11,500 पर मंथ बन रही है, मतलब आप 12,000 मान के चलिए कि आपके यहाँ पे सैलरी होने वाली है इन हैंड। एंड इसमें जो आपका मेन सीटीसी है वो 15,000 का है, जिसमें आपका पीएफ भी कटेगा, और भी अलग इसमें बेनिफिट गाइस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो अदर कंपनीज में नहीं है। तो ये काफी अच्छी चीजें होने वाली है। परफॉर्मेंस भी अगर आपकी अच्छी है तो भी
यहाँ पे आपको चीजें अच्छी मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीजें हैं। पीएफ इसमें आप गाइज आपका कटेगा सैलरी में, एंड ईएसआईसी जो चीजें होती हैं सब आपकी कटने वाली हैं सैलरी से। बाकी आपकी जो इनहैंड सैलरी होने वाली है वो 12,000 तक यहाँ पे होगी। ठीक है, अब एजुकेशन में अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो एजुकेशन है अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं या अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, किसी भी प्रोफाइल से हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बस मैंडेटरी ये है कि आप 12th पास आउट कर चुके हो। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे बोथ वेलकम है। तो सबसे अच्छी बात ये है उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी तक फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी तक किसी कंपनी में वर्क नहीं किया है, अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी आपके अपॉर्चुनिटी होने वाली है। हाउसवाइफ एंड जितने भी फीमेल हैं वो प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे घर ही पे बैठ के काम करना है, इजीली काम है, काम भी अच्छा होने वाला है। तो प्लीज इस वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो लैंग्वेजेस आपसे मांगी गई है वो हिंदी और इंग्लिश में अगर आपकी फ्लुएंसी है, आप बोल लेते हो अच्छे से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, इसी तरह से आपने बोलना है, बार बार अटकना नहीं है। अगर इतना बोल लेते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो फ्लुएंसी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंग्लिश और हिंदी में। फिर है मैंडेटरी सिस्टम सेटअप, मतलब कंपनी आपको किट नहीं प्रोवाइड करा रही है, आपके पास खुद की यहाँ पे किट होनी चाहिए। उसमें लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, एक अच्छा सा स्टेबल वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, और एक आपके पास नॉइज कैंसिलेशन वाला हेडसेट होना चाहिए, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम जर्नी कर रहे हो तो ज्यादा डिस्टर्बेंस ना आपके पास आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइज आपके पास होनी चाहिए। आपका गाइज हम लोग देखेंगे शिफ्ट, तो शिफ्ट जो होने वाली है वो आपको गाइज रोटेशनल शिफ्ट है। आप मान सकते हो कि जितने भी बीपीओ सेक्टर है वहां पे जो शिफ्ट होती है वो रोटेशनली होती है। 9 आवर्स ऑफ शिफ्ट है, मतलब आपको दिन में 9 घंटे का काम करना है, जिसमें 8 घंटे आपका काम होगा, 1 घंटे इसमें आपका ब्रेक इंक्लूड होगा। तो रोटेशनल शिफ्ट है, तो ऐसी रोटेशनल वीक ऑफ होगी। हो सकता है आपकी कभी शिफ्ट मॉर्निंग में लग जाए, हो सकता है कभी नाइट में लग जाए, एज इट इज आपकी जो छुट्टी है हो सकता है कभी संडे हो, कभी मंडे हो, इस तरह से आपकी जो शिफ्ट है एंड जो हॉलीडे हैं वो आपकी रोटेट होती रहेंगी। अब आपकी जो लीव पॉलिसी गाइस वो 90 दिन तक आप कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई लीव नहीं ले सकते हैं। आपको जो लीव दी जा रही है उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी कोई नई लीव नहीं कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे गाइस ये है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो सबसे अच्छी गाइस ये बात होने वाली कि जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो डर नहीं कि मैं कैसे यहाँ पे काम हैंडल करूंगा, तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी, एंड ट्रेनिंग भी यहाँ पे आपकी पेड होगी, उसमें भी आपको स्टिपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं गाइज आपके लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है यहाँ पर। तो आपका गाइज यहाँ पे 3 स्टेज में आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। सबसे पहला गाइज जो होगा वो आपका बेसिक इंटरव्यू होता है, जिसमें एचआर स्क्रीनिंग होगी, मतलब इसमें आपसे चीजें पूछी जाएंगी। टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया, आपके बारे में हो गया, आपका फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो तो उस चीज का भी पूछ लेते हैं। तो बस ये नॉर्मल चीजें होंगी, बस कम्युनिकेशन देखी जाएगी कि बिल्कुल ही तो नहीं अटक रहे, एकदम नए तो नहीं हो। फिर बोला जाएगा आपसे दूसरा राउंड, जहाँ पे ऑपरेशन असेसमेंट एंड प्रोसेस कम्युनिटी राउंड होगा, मतलब जिसमें आपको चीजें दी जाती है, जैसे कोई सिचुएशन दे देंगे उसमें पूछेंगे चीजें ऐसे होगा तो आप क्या मैनेज करोगे, या आपसे स्टार्टअप के बारे में पूछ लेंगे, ब्लिंकिट के बारे में पूछ लेंगे, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, बीपीओ सेक्टर क्या है, डोमेस्टिक प्रोसेस, ये सारी चीजों पे फोकस कर लेंगे। फिर होगा क्लाइंट राउंड, जहाँ पे आपका फाइनल राउंड होता है, जहाँ पे आपके और भी कैंडिडेट्स होते हैं, आप भी होंगे। तो नॉर्मली चीजें पूछेंगे, कोई इतनी टिपिकल चीज नहीं पूछते हैं, बस वो आपकी कम्युनिकेशन चीज को चेक करते हैं कि आप सही से बोल रहे हो, अटक तो नहीं रहे हो, बस इतना ही यहाँ पे आपका चीजें होती हैं। अब सबसे गाइस इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हूँ तो इसमें अप्लाई कर सकता हूँ नहीं। गाइस देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो किसी भी कंपनी में कम से कम आपका 6 महीने का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे सैलरी स्लिप हो आपके पास, एक्सपीरियंस लेटर हो, ऑफर लेटर हो, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो गाइस जो आपकी एम्प्लॉयमेंट ये निकली है वो फुल टाइम निकली है गाइस, परमानेंट आपको जॉब में दे रहे हैं, एज अ होम, एज अ वर्क फ्रॉम होम जर्नी में। तो बहुत अच्छी गाइस आपकी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी जेन्युइन जॉब है, आपकी पैन इंडिया जॉब है, तो आप इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहां पे आप जैसे क्लिक करोगे तो लॉग इन टू अप्लाई के ऑप्शन आ जाएंगे, वहां पे आके आपको अपने बेसिक डिटेल एंड रिज्यूमे अपलोड कर देना है। तो गाइस प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। कोई आपके डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन के हमेशा रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई कर दीजिए। आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपकी नजर में कोई इस तरह के कैंडिडेट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम जर्नी चल रहे हैं तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।